हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे पास कैसे कैसे टाइप्स की और कौन कौन सी रंगोली की ये छन्नियां हैं जिनसे हम रंगोलियां बनाते हैं। वैसे तो मैं मोस्टली हाथ से ही रंगोली बनाती हूँ, बट जैसे किसी दिन बहुत सारी जगह रंगोली बनानी है, जैसे दिवाली पे, तो एक हम हाथ से बना लेते हैं, बाकी सब जगह पे हम इन छन्नियों से बना लेते हैं। या फिर कभी डेली पूजा में भी हम रोज रंगोली बनाते हैं, तो उसमें अगर टाइम नहीं है तो हम इन्हीं से बनाते हैं। तो हमारी तो ये 6 साल पुरानी हो चुकी है और तब भी ये एकदम अच्छी है। मतलब धूल मिट्टी लग गई है, साइड में थोड़ा जंग आ गया है, बट ये अभी भी एकदम प्रॉपरली फंक्शन करती है। इनकी छन्नियां बिल्कुल नहीं फटती हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है और लगभग सभी जगह एक ही जैसी आती है। तो सबसे बड़ा साइज तो ये वाला आता है और इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो दिवाली से पहले ही जल्दी से खरीद लें, ताकि आप भी आसानी से बिना झंझट के दिवाली पे अपने घर पे रंगोली बना पाए। तो ये देखिए, सबसे पहले ये तो सबसे बड़ा साइज आता है, ये कुछ इतना बड़ा होता है और ये सबसे बड़ा साइज आता है। ये भी बहुत सुंदर लगती है। अगर आपको एक ही बनानी है तो आप ये बना सकते हैं और उनके साइड में छोटी छोटी रख के बना सकते हैं। तो हमारे पास बड़ी तो एक ही है, क्योंकि अगर हमें बड़ी बनानी होती है तो फिर हम हाथ से ड्रॉ करके ही बनाते हैं, इसलिए बड़ी का ज्यादा यूज नहीं लगता, तो हमने एक ही ली है। इसके बाद ये मीडियम साइज की आती है। तो मीडियम साइज में आपके पास माता के चरण तो जरूर होने चाहिए। जैसे आपको दिख रहे हैं, चरण में बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन मिलते हैं। हमारे यहाँ तो ये लोकल मार्केट में लगभग हर ही दिन मिलती रहती है, बट अगर आपको नहीं मिल रही है तो दिवाली के टाइम भी अब मिल जाएंगी, और अगर तब भी नहीं मिल रही तो लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर ये चरण वाली है, हम ज्यादातर शुभ चिन्हों की ऐसी रंगोली लेते हैं। फिर ये गोपदम का डिजाइन है, तो इतने सारे हम इतने बारीक बारीक गोपदम बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम ऐसे स्टेंसिल्स प्रेफर करते हैं। तो ये देखिए, ये गोपदम की है। उसके बाद ये ऐसे ही एक नॉर्मल डिजाइन है। इसके बाद हमने तुलसी गमले की भी ली है। तुलसी विवाह में सब जगह पे ये रंगोली काम आ सकती है। उसके बाद ये एक और बहुत ही सुंदर डिजाइन है, इसमें बहुत अच्छी डिटेलिंग है, तो ये भी एक स्टेंसिल है। इसके बाद ये गायत्री पदम है। ये बहुत साल पुराने हो गए इसलिए इन पे थोड़ी मिट्टी लग गई है, क्योंकि बट ये पुरानी होने के बाद भी बहुत अच्छे से काम करती है। फिर ये एक मोर की रंगोली है। ये अगर आप पूरी अपनी हाथ से रंगोली बना लें और इसके दोनों तरफ ये बनाए तो ये बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये तो हमारे पास सारी बड़ी वाली हैं, और छोटी वाली तो हमारे पास बहुत सारी हैं, क्योंकि मंदिर के आगे रंगोली बनाने के लिए छोटी छन्नियां ही लगती हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये एक ऐसी है जिसपे श्री लिखा हुआ है। फिर माता लक्ष्मी के चरण, ये तो हमारे पास हर साइज में है, मीडियम भी और छोटे भी। फिर ये लक्ष्मी पदम है। लक्ष्मी पदम हमारे पास बड़े साइज में भी है, बट अभी वो मेरे पास यहाँ पे नहीं है, बट है। फिर ये एक छोटे साइज में भी गोपदम है, और छोटे साइज में भी तुलसी गमला है और इसमें माता के चरण भी हैं। ये एक और गोपदम है। ये गोपदम जैसे गोपाष्टमी है, वसु बारस है, गाय माता का कोई त्योहार है तो उसमें बहुत यूज आती है, और जन्माष्टमी पे, गोवर्धन पूजा में भी ये बहुत अच्छी होती है, तो ये भी हमें जरूर लेनी चाहिए। इसी के साथ साथ ये तो पूरा गोपदम का डिजाइन है, और ये 4 आते हैं ना, तो इन्हें गाय माता के पैर बोलते हैं। जैसे लक्ष्मी माता के हम चरण बनाते हैं, वैसे इन 4 ऐसे शेप को हम गाय माता के पैर बोलते हैं, इसलिए आपने कई बार इन्हें हमारे रंगोली में भी देखा होगा। तो ये एक अलग स्टाइल के गोपदम है। फिर ये भी ऐसे शुभ चिन्ह थोड़े डिजाइनर रंगोलीज हैं, और ये बॉर्डर रंगोली है। मतलब आप यहाँ दीवार है तो एक लाइन से आप ये बना सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगता है और इसकी डिटेलिंग भी बहुत प्यारी है। इसके बाद हमारे पास एक और गोपदम है। हम ज्यादा गोपदम की रंगोली ज्यादा बनाते हैं, तो ये थोड़े और बड़े साइज के हैं। उसके बाद ये एक ओम लिखी हुई रंगोली की डिजाइन है। इसके बाद ये गायत्री पदम, एक छोटा भी है और एक बड़ा भी है। इसे लक्ष्मी हृदय कमलम भी बोला जाता है, तो ये भी लक्ष्मी माता की पूजा में, गायत्री माता की पूजा में यूज होता है। इसके बाद ये एक श्री यंत्र की भी रंगोली है। इसके बाद हमारे पास गाय माता भी है एक छोटी सी, ये भी हम गोपाष्टमी है, गोवर्धन पूजा है, वसु बारस है, तो उसमें बहुत यूज होती है। फिर लक्ष्मी माता को हाथी तो बहुत प्रिय है, तो हम रंगोली बनाने के लिए हाथी की भी हमारे पास एक स्टेंसिल है। और फिर ये भी एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही डिटेल रंगोली की स्टेंसिल है। इन टाइप्स की रंगोली अगर आपने साउथ इंडिया में देखी हो तो इन्हें कोलम बोला जाता है, तो ये कोलम की डिजाइन है। और फिर एक कलश की रंगोली है, तो छोटे वालों में हमारे पास ज्यादातर शुभ चिन्ह ही है। और फिर एक ये डिजाइन है, इसे सरस्वती पदम बोला जाता है, ये सरस्वती माता की पूजा में यूज किया जाता है, तो ये सरस्वती पदम का डिजाइन है। तो यही वो सारी स्टेंसिल्स हैं जो हमारे पास है, जो हम हमारी रंगोली बनाने के लिए यूज करते हैं।
हम इन्हें मोस्टली मंदिर के आगे बनाने के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपको मेरे स्टेंसिल्स रंगोली की छन्नियाँ कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।